वो टीए ड्यूटी पे कहाँ है? वो उज्जैन बैठा है, घर पे बैठा है, और वहाँ दारू पी के धमका रहा है मुझसे, कह रहा कि तेरे की औकात क्या तेरी है? नहीं, मैं भाई मानता हूँ, पर ये यहाँ भी निर्णय लो आप दोनों कि यहाँ से कल चेंज होना चाहिए। अरे यार बहुत, हाँ हाँ यार भाई साहब, हमारी कंप्लेंट सुने नहीं, बात करे नहीं, और मुझे अभी फोन लगा के धमका रहा है वो 10:30 बजे। क्या आपको कुछ न कुछ आपको आना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। नहीं और मैं अभी सीएम हाउस से भी अवगत करा रहा हूँ भाई साहब, माफी चाहूँ। हाँ मैं ठंडे मन से बैठा हूँ भाई साहब, मैं 8 दिन हो गए। आप एक बात बताओ, गाय का बच्चा पैदा हुआ 3 घंटे बाद कट गया, और मैंने उसको बाउंड्री बनाया, मैंने शांति संयम से करके कहा कि आप खाली जाके जांच कर लो, क्या गलत करा? मेरा बच्चा गया वहाँ चौकी पे, और 8 दिन हो गए। आज मैंने फोन लगाया तो उठाया नहीं, और फोन उठाया तो मैंने बोला यार ये सब आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया यार, क्या है यार ऐसे सब बात करी कि आप मुझे पहचानते नहीं। और बोले तू है कौन यार, क्या तेरी औकात है? हेलो जी राजे, मैं एडिशनल एसपी से बात कर रहा था। मैं राजे गिरफ्तार लेने आया हूँ। उसने कहा कि तू कौन है, कुत्ता मार, ये वो गाली बक्की, और मैं आके नहीं गिरफ्तार लेने सिविलियन थाने पे, सिविलियन थाने पे था जी। और बोले तेरी औकात क्या है यार, तू है कौन? हाँ जी, नहीं राजे आप आश्वस्त करो, या वो एसपी मैडम आश्वस्त करे कि यहाँ कल हटना चाहिए। नहीं मैं सीएसपी साहब बैठे हैं, रिजन साहब भी आ गए अभी। जी जी, और ये कल हटे राजे, तो मैं हटूंगा, नहीं तो मैं गिरफ्तारी करूंगा जी। और मैं आपको लगा रहा हूँ, उसके बाद लगातार फोन लगा रहा हूँ। क्या? अरे मैंने आपसे बात करके करा, उसके बाद उसका फोन आया धमकी भरा, उन्हें है नहीं ड्यूटी पे राजे फोन पे, और मैं से कह रहा तेरी औकात क्या है? आप एसपी से बात करो जी, और उसके बाद ही हटूंगा राजे, मैं नहीं तो गिरफ्तारी दूंगा, और नहीं तो तोड़ फोड़ करूंगा मैं यार। नहीं राजे, मैं उज्जैन कैसे चला गया वो? नहीं अच्छा, उज्जैन में कैसे चला गया वो? हाँ दादा मत बोलो, आप सुन लो, मैं बहुत सम्मान करता हूँ आपका यार, मुझसे बहुत अपमानित करा, 8 दिन से मैं अपमानित हो रहा हूँ यार। यार हो पर आप मेरी बात सुन लो 2 मिनट के लिए, मेरी बात सुन लो 2 मिनट के लिए, कि आप उनको बोलो कि भैया जी आप यहाँ देवास में ड्यूटी पर नहीं आ जाओ, मुझसे सॉरी बोल दे, मैं चला जाऊँ 5 सेकंड में। 5 सेकंड अगर आपकी बात नहीं मानो, अरे वो ड्यूटी पे नहीं है टीआई, वो उज्जैन चला गया, कैसे चला गया? राजेश से मेरी बात हो गई, वो सीएसपी साहब गए हैं अंदर, वो सुन लो, वो टीए ड्यूटी पे नहीं है, और वो दारू पी के वहां दादागिरी करके मुझे को चमका रहा है यार भाई साहब। नहीं एडीएम साहब मैं आपको बिल्कुल छुट्टे भाई हो, मेरा फ्री हो, सब हो, मैं आपको कितना सम्मान करता हूँ आप जानते हो। कांग्रेस की सुन लो, कांग्रेस की सरकार का भी मालूम है आपको, बीजेपी की सरकार का भी मालूम है। एक तो ये जांच होना चाहिए, और इसको जैसे हटाना चाहिए। नहीं यार, रात हो गई तो क्या हम पागल है क्या? मैं गिरफ्तार देने आया हूँ। नहीं भाई साहब 8 दिन से अपमानित कर रहा है। मैंने आदरणीय राजे को बता दिया था, मैंने सबको बता दिया यार। मैं आपको नहीं दूंगा, मैं गिरफ्तारी दूंगा, मैं गिरफ्तारी दे रहा हूँ। प्लीज माफी चाहता हूँ आपसे, माफी चाहता हूँ। अरे यार प्लीज, सॉरी।
इससे भी हो जाए बहुत सीरियस भी दोनों बैठे जी मतलब जी राज जी राज जी राज या तो सुन लो अब आपको मैं बताऊं ओरिजिनल बात ये यहाँ है नहीं टी जेल 1 घंटे में तो कैसे भी आ सकता है टी है ना सीएसपी साहब बैठे हैं एडीएम साहब भी बैठे हैं गवाह पत्रकार भी सारे बैठे हैं और कोतवाली टी भी बैठे हैं है ना जी बिल्कुल डरूंगा जी बिल्कुल डरूंगा चिंता ना करो अपने कार्यकर्ता और अपने लिए लड़ना पड़ेगा वहाँ ऐस कर रहा दारू पी के मुझे फोन लगा के मैंने 2 बार फोन लगा मेरे को धमका रहा है कि तेरी औकात क्या है वो तेरी औकात क्या और जहाँ वहाँ ट्रांसफर करा देना मैं तो ट्रांसफर के लिए तैयार बैठा हूँ अरे थाने पर मेरे पास मिलिंद है विमल है सब है पूरा पार्टी कार्यकर्ता पत्रकार है और महेंद्र परमार जी अपने टी साहब वो है एसडीएम साहब सीएसपी साहब सारे दिन राजमाता जी हुआ क्या था एक्चुअली 5 दिन पहले एक बछड़ा गायब हुआ था मैं चौकी पे गया था तो उसने चौकी वाले ने ये बोला कि मैं अकेला जवान हूँ आप टीआई साहब को फोन लगा दो डायल 100 आ जाएगी मैंने टीआई साहब को फोन लगवा दिया तो 5 दिन से डायल 100 ही नहीं आई है वहाँ पे अभी तक अब वो क्या है कि वहाँ पे क्या वो उसकी जमात खाने की दीवार है उसमें से ये लोग क्या कूद के आ जाते हैं अपने इधर अब वो अटाला चोरी करते हैं उनकी पतंगें आती वो निकाल के ले जाते हैं वहाँ तक तो सब ठीक था लेकिन अब गाय का बछड़े उठा के ले गए तो उसकी शिकायत अपन ने करी अब 5 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो आप अब ये सीन बना अभी जी जी हाँ जी ठीक ये और मिलिंद भैया से बात कर लेना लगा यार ये कोतवाली टी बैठे ये एटीएम बैठे ये सीएसपी साहब बैठे सुन लो सिविल लाइन का टी है कहाँ अगर यही है घर पे है तो 5 पूरा मामला बताइए क्या है और क्यों थाने पे बैठे आप ये पूरा मामला नहीं बताऊंगा मैंने आज थोड़ा उनको 2 बार फोन लगाया उन्होंने नहीं सुना तो ऐसा मामला क्या था कुछ शुरुआती घटनाक्रम तो होगा जो आप थाने पे बैठे हैं शांति सर दो चुप रहे तो वक्त देगा करना क्या करना क्या बोलना है करना शांत रहो मैंने 2 बार फोन लगाया उन्होंने फोन नहीं उठाया उसके बाद उनका फोन आया तो मैंने बोला कि मैंने कंप्लेंट की थी आपसे कुछ अरे यार तू कौन है यार क्या मेरा जहाँ ट्रांसफर हो खराब मतलब चूंकि आप पूर्व महापौर भी है वर्तमान में भी कुछ हुआ है ऐसे घटनाक्रम में आप आधी रात को सिविल लाइन थाने में बैठे तो कुछ घटनाक्रम तो कुछ तो होगा ऐसा कंप्लेंट करना है कि टी साहब मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ आपके ऑफिस में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ अपशब्द भी करा आपको अपमानित भी करा ऐसा क्या मामला बना कि आपको थाने पे बैठना पड़ रहा है ठीक बैठा नहीं हूँ मैं ऑफिस में बैठा हूँ अच्छा आप ही ने कहा कि आप गिरफ्तारी देना है क्या मांग है आपकी नहीं किस विषय को लेकर गिरफ्तारी आपकी कुछ तो बात है ऐसी गिरफ्तारी तो मैं कुछ तोड़फोड़ करूंगा या कुछ आगजनी करूंगा या कुछ करूंगा तो करेंगे ना जी जी मैं तो ये आया कि भैया तुम मेरी कंप्लेंट सुनो नहीं सुनोगे तो ठीक है भैया मुझे गिरफ्तार कर लो देखो आदमी का क्या होता है आवेदन निवेदन तो गिरफ्तारी हुई पर राजनीति पे क्या जाता है आवेदन निवेदन उसके बाद धनादन नहीं मेरी वो भाषा नहीं थैंक यू हेलो चुप रहे आप जी आपका आदेश पालना कर रहा हूँ पहले दोनों अधिकारी मुझे आश्वस्त करे एसडीएम और सीएसपी मामा जी बोला कि तुम्हारा गाय का बछड़ा गायब हो गया है तो उनने बोला कि साहब मैं अकेला हूँ यहाँ पे आप केस आपको खबर पहुँचा करवा दो डायल 100 आ जाएगी केस आपको खबर कराई
ये साहब ना 5 दिनों का आज तक एक आदमी नहीं पहुंचाया हमें। अब क्या है वहाँ पे और 20 जानवर हैं। और अब और वहाँ पे क्या है एक प्लाट है, उसमें से कूद के अंदर आ जाते हैं उनके। बच्चे उठा लेते हैं आप फोन उठाते हैं, आप वो तो है अच्छे अधिकारी है, पर हम छोटे लेवल का मामला तो छोटे में निपटा रहे हैं। एक गाय का बछड़ा पैदा हुआ 2-3 घंटे बाद पड़ोस के लोग उठा के ले जाके काटने बड़ी गलती और मैंने सेकंड है मुझे पता चला, नौकर ने बताया अपनी गौशाला है, तो मैंने उनको अवगत करा तो वो बोलता रहे यार अभी समय नहीं है। फिर मैंने 3 बार अवगत करा, मेरा बच्चा इटावा उसको चला गया चौकी पे। फिर उसने बोला तो बोले हमारे पास जवान काम है, तो चलो ठीक है। बोले मैंने तो 5-10 जवान दे रखे हैं। फिर मैंने सेकंड बार फोन लगा, फिर उठा। आज मैंने 2 बार फोन लगा, मैंने कहा हाजिर आपने कुछ कार्रवाई नहीं करी और ना आपके जवान पहुंचे। तो बोले यार तू है कौन है यार, तेरी औकात क्या है यार, मेरा ट्रांसफर करा है। और खूब बदतमीजी से अन सण बोला, और अभी ड्यूटी पे नहीं है। 1.5 घंटे से मैं थाने पे बैठा हूँ, सिविल लाइन के सारे आपके अधिकारी बैठे हैं, सारे पत्रकार बैठे हैं, और वो उज्जैन में बैठा है और उज्जैन में ड्रिंक कर रहा है और मेरे को धमका रहा, फोन लगा है। मेरे को पता चला कि उज्जैन का रहने वाला है, इसलिए मुझे पता चला। और अगर यहाँ है तो आ जाना 5 मिनट। सीएसपी साहब बैठे हैं, एलजी साहब बैठे हैं, कोतवाली टीए बैठे हैं, मैं आधा घंटा रुक जाता हूँ उनका वेलकम करने। यहाँ के सारे स्टाफ को अवगत करा दिया मैंने, सारे पुलिस जवानों को अवगत करा दिया। मैं 1 घंटे 1.5 घंटे से बैठा हूँ। उज्जैन में भी होते तो अभी तक आ जाते। मतलब ये आदमी है कि लॉकडाउन लगा है और वो अधिकारी जिम्मेदार नहीं है, और वो आदमी वहां बैठा है उज्जैन में और बाहर कहीं अपने घर पे थाने पे नहीं पहुंचा। तो एक जनप्रतिनिधि और एक जनप्रतिनिधि है, मेरे साथ 10 जनप्रतिनिधि है, महापौर से लगा कि अपने 4 जनप्रतिनिधि। मैडम क्या है, कुछ बातें छोटी छोटी रहती है जो आपको ना अवगत करा, कोई बड़ी बातें आपको बोले तो ठीक लगे मैडम जी। जी बिल्कुल, और आपके सीएसपी साहब ये बैठे हैं, एसडी साहब ये बैठे हैं, कोतवाली डी ये बैठे हैं, पत्रकार भी सारे ये और जनप्रतिनिधि ये। नहीं मैडम सॉरी, आप मत बोले प्लीज, आप मत बोले, सॉरी। नहीं, मैं चलो 20 साल 25 साल से जनप्रतिनिधि हूँ। मैंने कभी किसी को इस प्रकार से वो नहीं करा होगा। जब उन्होंने बहुत पुलिस जमाना को सलूट कर, पार्टी को सलूट ही करूंगा। यही गायब है, अपने उस पे नहीं है। कितने घंटा हो गया ना, रिकॉर्डिंग करी ना आपने? नहीं करी, चलो। बट ये नहीं है या नहीं है, नहीं है। सारे पत्रकार नोट कर लो, 2 मिनट लो। अरे बीच में सरकार रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सीएसपी साहब यहाँ ड्यूटी पे है, एसडीएम है, और यही है, पर यही नहीं है। 1.5 घंटा हो गया और अभी भी मैं कह रहा हूँ 15 मिनट में यहाँ आ जाए और आप रिकॉर्डिंग करें। वो नहीं है यहाँ, सिविल लाइन पीआई नहीं है, ड्यूटी पे नहीं है, और वो अपने घर गए उज्जैन, ऐसा मुझे पता चला है। मेरे सूत्र नहीं है, मेरे को जानता हूँ। और मैं बाकी पुलिस जवानों को सबको सल्यूट करता हूँ, सेवाओं को, सारे अधिकारियों को सल्यूट करता हूँ, सेवा। ओके सर, गुड नाइट, शुभरात्रि। कितनी देर से सिविल लाइन थाने में बैठे थे, क्या मामला और क्या आश्वासन के आपके जा रहे हैं साहब? मैंने देवास शहर के थाना सिविल लाइन के टी साहब को बहुत सारी समस्या से 8 दिन से अवगत कराता आया हूँ, लेकिन बहुत ही लापरवाह यही है, बहुत ही मूर्ख और बेवकूफ़ अधिकारी, और उनको बहुत घमंड है। मैं 8 दिन से उनको अवगत करा रहा हूँ। एक गाय का बछड़ा गायब हो गया था, मैंने उनको शिकायत करवाई, सब तरह से कराई। बोले तुम लिखित में दे दो, जांच होती रहेगी। अब गाय का बछड़ा कब पैदा हो और कब शिकायत होगी, पर लोग ठीक है, मुझे वो दिक्कत। उसके बाद आज उनको 2 बार फ़ोन लगाया, नहीं उठाया। उसके बाद उन तीसरी बार फ़ोन लगाया तो बोले तू कौन है भैया, तू कौन है भैया, जा तेरी इच्छा मेरे ट्रांसफ़र कर दे, मैं तो तैयार बैठा हूँ। उन्होंने इस प्रकार की बदतमीजी से बात करी मुझे। मैंने माननीय
विधायक जी, माननीय सांसद जी, CSP साहब, SDM साहब और सारे अधिकारी यहाँ खड़े हैं, उनको अवगत कराया है। मैं खुद थाने पर आया कि भैया मेरी बात सुन लो मेरे घर पर। मुझे यहाँ पता चला कि 1.5 घंटे तक सारे अधिकारी बैठे रहे, हम खुद बैठे रहे 2.5 घंटे तक। वो व्यक्ति अपने थाना इंचार्ज में नहीं आया और वो अपना थाना क्षेत्र छोड़ के लॉकडाउन में अपने घर, ऐसा बताया गया कि उज्जैन गया हुआ है और ड्रिंक कर रहा है और बदतमीजी कर रहा है। उपस्थित थाने के फोर्स में सुरकुराहट तो यहाँ पर भी देखने को मिली है। आप ही के बाहर सुरकुराहट हो रही थी कि शायद बीजेपी और आप शायद नशे में, क्या मानते हैं? किसने बोला? बाहर इस तरह सुरकुराहट चल रही थी, क्या मानते हैं आप? किसने बोला? वो सुगरावट तो क्या होती है? पत्रकार पिए हुए तो क्या सुगरावट चलेगी? मेडिकल करा लीजिए पत्रकार का। मंजूर है, ठीक। नहीं मेरी करा लीजिए। भैया इसके बाद अभी आपको थाने से क्या आश्वासन मेरी मिला? करा लीजिए भैया। थाने से आश्वासन क्या मिला और अगला कदम क्या रहेगा आपका? मैंने अपनी बात से, आज मेरी अपनी समस्या से मैंने अधिकारी और जनप्रतिनिधि को अवगत कराया है। उन्होंने आश्वस्त करा है माननीय SP साहब से लगा के माननीय विधायक जी ने साहब ने कि जो गैर जिम्मेदार अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई। अच्छा, आप जनता के लिए मैदान में उतरते रहेंगे? ऐसा ही उतरूंगा। और मैं परशुराम जी हूँ, आप मुझे भ्रमित ना करें माननीय। ये क्या है, क्या उल्टा सीधी बात करके आप भ्रमित करें? मतलब जो चर्चा थी बाहर, बहुत सवाल है उनका। तो कौन था? चर्चा चल रही थी ना, सुबह चल रही थी यहाँ पे। अरे तो उससे चर्चा कर ले और मैं अभी तैयार हूँ। मैं यहाँ पे चलते हैं मेडिकल के लिए, चले आपके साथ चलता हूँ। चलो।